से ही मसूद अजहर लगातार भारत पर हमले की साजिशें रच रहा है। एक बार फिर मसूद की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और अब बड़ी खबर यह है कि सांबा बॉर्डर से 3 आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिशें की जा रही हैं। 3 आतंकियों के इस ग्रुप में एक सुसाइड बॉम्बर है। 3 ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में ट्रेनिंग दी गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को इसके पुख्ता इनपुट मिले हैं। खबर है कि ये आतंकी सांबा बॉर्डर के उस पार जफरवाल आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि वहां 5 आतंकी घुसपैठ की कोशिश की तैयारी में हैं। ये आतंकी बहुत खतरनाक और घातक गोला बारूद से लैस हैं। आतंकियों के पास यूएस बेस्ड हथियार हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने घुसपैठ के रास्ते की रेकी पहले से कर ली है। जानकारी के मुताबिक बसंतर नाला, देव नाला और सांबा सेक्टर के आसपास के इलाकों में घुसपैठ ये कर सकते हैं। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, साथ ही साथ सेना पूरी तरह से अलर्ट है। तो जैश के कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश में है। मसूद अजहर एक बार फिर से ये नापाक साजिशें रच रहा है सीमा पार से। और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हाल हुआ था इन आतंकी ठिकानों का, आतंक के आकाओं का, अपने परिवार के अनगिनत सदस्यों को खोने के बावजूद भी ये बौखलाहट है जो इस तरह जम्मू कश्मीर में भारत में अशांति फैलाने की कोशिशें मसूद अजहर और इस तरह के आतंकी संगठनों द्वारा की जा रही है। बड़ी बात यह है कि इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस तरह की भी जानकारियां हैं। जफरवाल लॉन्च पैड है जो कि सीमा के उस पार है और सांबा के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप पाकिस्तानी सीमा में जाएंगे तो वहां पर जफरवाल लॉन्च पैड पड़ता है और वहीं से 5 आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिशें रची जा रही हैं। 2 आतंकवादी ऐसे हैं जो सुसाइड बॉम्बर हैं और वहीं 3 आतंकवादियों को हाल ही में ट्रेनिंग दी गई है और घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। अत्याधुनिक हथियारों से ये आतंकवादी लैस हैं और घातक गोला बारूद इनके पास है और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश इनके द्वारा रची जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये इनपुट मिल चुके हैं। खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर इस पूरे इलाके में सेना पूरी तरह से अलर्ट है। मोर्चा संभाला हुआ है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। अत्याधुनिक उपकरणों का भी सहारा लिया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। एरियल सर्वेलांस किया जा रहा है और कोई भी ऐसी गुंजाइश यहां पर छोड़ी नहीं गई है कि ये अपने नापाक मंसूबों में मसूद अजहर और उसके जैसे तमाम आतंकवादी कामयाब हो सकें। तो न्यूज़ 18 आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। जफरवाल लॉन्च पैड से आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है। 5 आतंकियों में से 2 सुसाइड बॉम्बर हैं और जैश एक बार फिर से एक बड़े आतंकी हमले की साजिश सीमा पार बैठकर रच रहा है। यह आतंकवादियों की बौखलाहट है और पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई वहां इन आतंकी संगठनों को पनाह देती आई है और यही कारण है कि इन आतंकी संगठनों के हौसले भी बुलंद हैं। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से सीमा पर मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे सीनियर एडिटर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियां हमें देंगे। तेजेंद्र सर, जैसे कि पहले भी आपने बताया था, जफरवाल लॉन्च पैड का आपने जिक्र किया था, लेकिन इस ओर से क्या तैयारियां की गई हैं सर? कैसे पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है और सेना पूरी तरह से अलर्ट है, उनके शौर्य पर किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से नापाक हरकतें बदस्तूर लगातार जारी हैं। देखिए जैस्मिन, सेना तो इंतजार कर रही है कि कब ये आतंकवादी जो हैं घुसपैठ की कोशिश करें और इनको 6 फुट जमीन के नीचे दफना दिया जाएगा जो इनकी ये हरकत रहेगी। और ये हरकत का जवाब हर बार यही दिया जाता है। सेना, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का तो ये जो मौकिफ है या आप उनका जो कहें स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप घुसपैठ की कोशिश करेंगे, आप मार दिए जाएंगे और आपको फिर ऐसी जगह दफनाया जाएगा जहां पर आपके घर वाले भी जिनको आपकी कब्र के बारे में पता नहीं चलेगा। ये स्टैंड बिल्कुल डे 1 से क्लियर है। रही बात तरह की, देखिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल रहता है, ये इस पे जो चौकसी होती है वो कभी कम नहीं की जाती, चाहे इनपुट हो चाहे इनपुट ना हो। चौकसी का जो लेवल है वो बरकरार रहता है। लेकिन जब ये ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि घुसपैठ की कोशिश की जाएगी या आतंकवादी देखे गए हैं,
तो उसके रहते क्या किया जाता है कि साथ में जो लोकल पुलिस है वहां एरिया की, उसे मुस्तैद कर दिया जाता है, नाके बढ़ा दिए जाते हैं। हर आने जाने वाले जो वहां शख्स होंगे, जो गाड़ियां होंगी, उनकी तलाशी की जाती है। वो इसलिए कि इन आतंकवादियों को गाइड करने वाले, इनको समर्थन देने वाले, इनको रास्ता दिखाने वाले कई ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो उस एरिया में उनकी जो हरकतें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उनको चेक करने के लिए नाके वगैरह जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, अलर्टनेस लेवल हमेशा जो है वो टॉप पे ही रहता है। उसमें कोई कमी पेशी नहीं की जाती, कभी भी नहीं की जाती जी। तो क्योंकि भारत की जितनी भी सैन्य शक्ति है, उनको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, उसके हमेशा से ये नापाक इरादे रहते हैं कि किसी तरीके घुसपैठ कराने की, चाहे उसको कितनी बार भी सबक सिखाया जाए, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। वो उस जानवर की पूंछ की तरह है जिसे ये बताया जाता है कि 12 साल के लिए एक नली में डाल के जमीन में दफनाया गया था और 12 साल के बाद भी वो पूंछ जो थी वो टेढ़ी थी, और वही हालत पाकिस्तान का है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ तेजिंदर सर, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो एक डिसीजन लिया गया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में, इतना बड़ा बदलाव किया गया, इतने बुलंद शब्दों में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने यह दोहराया कि एक और इस तरह का हमला भारत के ऊपर, ये ऐलान जंग होगा। मसूद अजहर के 10 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स मारे गए, उसके बावजूद भी मसूद अजहर वहां से बैठकर इस तरह की साजिशें रच रहा है और मुंह की खाने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं वाकई दर्शाता है कि किस तरह उनकी बौखलाहट है कि भारत को, जैसा आपने पहले भी कहा था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसको लेकर वो किस तरह से अग्रसर है। और हालांकि हमारी सेना, जैसे कि आपने कहा, पूरी तरह से मुस्तैद है। तेजिंदर सर, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।